ये पत्थर जानबूझकर एक पहाड़ को टक्कर मारकर वहां से जा रहा था। तभी उस पहाड़ की एक बड़ी चट्टान टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वो बाल बाल बच गया। लेकिन जब उसने टूटी हुई चट्टान की तरफ देखा तो उसे मजबूरी में नीचे गिरी हुई भारी चट्टान उठानी पड़ी और बिना किसी देरी के उसने उसे उसी जगह पर लगा दिया। फिर अपनी उंगलियों को चट्टान के किनारों पर घिसा, जिससे किनारे से चिंगारियां उठी और कुछ ही पलों में चट्टान फिर से एकदम मजबूत हो गई। ये देखकर वह संतुष्ट हो गया और आगे जाने लगा। थोड़ी दूर चलते ही वह एक पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंचा, जहां जमीन पर एक पुराना खुरदुरा ढाल पड़ा था, जिसे देखकर उसे सदियों पुरानी एक जंग याद आ गई। उस वक्त इससे बस एक वार में दुश्मन का काम तमाम हो जाता था। युद्ध ने हरे भरे इलाकों को बंजर बना दिया था। ये सब सोचकर पत्थर थोड़ी देर रुका, फिर अपनी ताकत से उसने बादल से पानी की एक धारा खींच ली। देखते ही देखते आसमान से जबरदस्त बारिश शुरू हो गई और बंजर जमीन फिर से भीगने लगी। इसके बाद वह एक ज्वालामुखी के पास पहुंचा। ध्यान न देने की वजह से वह धड़ाम से नीचे गिर गया, जिससे उसके बाजू से लावा फूटने लगा, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा था, लेकिन बारिश की वजह से बुझ गया। अभी वह कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक दूर से शंखनाद जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पहाड़ी के किनारे तक गया और सामने का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि समुद्र से होकर अनगिनत युद्धपोत कतार में उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और आग पानी के गोले के साथ अपनी ताकत से दुश्मन की तरफ फेंक दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब वह मलबे के ढेर से धीरे धीरे बाहर निकल गया।